Hi everyone, so right now we are having the Sahitya Sagar chapter 2 Sahitya Sagar workbook answer. So let's begin with the first question. का उसके शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, उसकी मनोदशा पर प्रकाश डालिए। उत्तर, उसके शब्द का प्रयोग श्यामू के लिए किया गया था। वह अपनी मां की मृत्यु के कारण बहुत दुखी था। कई दिनों तक लगातार रोते रोते श्यामू का रुदन तो शांत हो गया था, परंतु उसके मन में जो शोक बैठ गया था वह शांत नहीं हुआ। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। खा प्रश्न, असत्य के आवरण में सत्य बहुत दिन तक छिपा ना रह सका। श्यामू को किस सत्य का कैसे पता चला, इससे उस पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर, श्यामू जिन बालकों के साथ खेला करता था तथा जो उसके आसपास रहते थे, उनके मुख से उसे इस सत्य का पता चला कि उसकी माँ मामा के यहाँ नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई हुई है। कई दिनों तक लगातार रोते रोते श्यामू का रोना तो बंद हो गया, परंतु उसके मन में जो शोक बैठ गया था वह शांत नहीं हो रहा था। गा प्रश्न, का की कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कहानी में अत्यंत मार्मिक ढंग से एक अबोध तथा मासूम बालक की मृत्यु मात्र वियोग की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। कहानीकार ने यह चरित्र चित्रित किया है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल संवेदनशील होता है। वे मात्र वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते, भावुक तथा संवेदनशील होता है। वे मात्र वियोग की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। So right now we are having the 10-year solved papers of your ICSE class 10th, and this is a very good book for your for your exams. Book by Gurukul by Oswal for 2025 examination. You can clearly see that all type of chapters will be covered with all subjects, whether it is English first, second, physics, history, chemistry, biology, and all type of paper from 2024 to 2014. All papers last 10 years. Physical education, economics, commerce, literally all subjects are covered properly. And you can see the key features, real practice test, improve time management. Okay, okay. So let's see how this goes. So this is the English first 2024 paper. You can see that all the questions are properly given here with picture composition, and this is, and let's see how the answers are there. So this is the answer one of picture composition part, a strange visitor. So you can see that enough answer is there, and in the same way all questions are covered properly with their explanation. So let's move to some other part. So this is the maths paper, and let's go to, so this is the 2023 mathematics paper, and you can see that all questions are there, and let's see how the answers are provided. So let's see. So you can see that properly all answers are there, whether it is steps of constructions, then proper explanation is there how this question has been solved, and then the AP questions. So literally you can see that everything is there properly. So there are, so if you want to purchase this book, the link is there in the description box. You can check it out now. Thanks. सो का प्रश्न, का की शीर्षक कहानी से बालकों के किस स्वभाव का पता चलता है। उत्तर, लेखक के अनुसार बालक संवेदनशील, भावुक, कोमल तथा अबोध होते हैं। मासूम बालक श्यामू अपनी मां के वियोग को सहन नहीं कर पाता और अकेला बैठा शून्य मन से आकाश की ओर देखता रहता। यह बालक की मासूमियत ही है कि उड़ती पतंग देखकर उसका हृदय खिल उठा। अब सेकेंड पार्ट, एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी, ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। का प्रश्न, उसने से किसकी ओर संकेत किया गया है, वह उदास क्यों रहा करता था। उत्तर, उसने से श्यामू की ओर संकेत है, वह इसलिए उदास रहा करता था क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। खा प्रश्न, उड़ती हुई पतंग को देखकर उसका हृदय क्या सोचकर खिल उठा। उत्तर, एक दिन श्यामू अकेला बैठा आकाश की ओर ताक रहा था, तो उसने एक उड़ती पतंग देखी। पतंग देखकर उसका हृदय खिल उठा। अपनी अबोधता और मासूमियत के कारण ही श्यामू पतंग को देखकर प्रसन्न हो गया। वह सोच रहा था कि पतंग को वह ऊपर राम जी तक पहुंचाकर अपनी काकी तक पहुंचा देगा और उसे पकड़कर वह नीचे उतर आएगी। का प्रश्न, पतंग मंगवाने के लिए उसने किन से प्रार्थना की, उसकी बात सुनकर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। उत्तर, पतंग मंगवाने के लिए श्यामू ने अपने पिता से प्रार्थना की। उसके पिता ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया।
अच्छा मंगा दूंगा कहकर जी उन्होंने श्यामू को पतंग नहीं लाकर दी। घ प्रश्न, पतंग प्राप्त करने के लिए फिर किस का उपाय का सहारा लिया और पतंग मंगवाने के लिए किसकी सहायता ली, इसका क्या परिणाम निकला? उत्तर, श्यामू पतंग प्राप्त करने के लिए बहुत उत्कंठित था। उसने खूंटी पर टंगे अपने पिता की कोट से चवन्नी चुराकर भोला को दी, जो सुखिया दासी का पुत्र उसकी ही आयु का लड़का था, तथा उससे कहा कि वह अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दे। श्यामू के पिता को जब अपने कोट से रुपया चोरी होने का पता चला तो उन्होंने श्यामू को दो तमाचे जड़ दिए और पतंग फाड़ डाली। थर्ड, देखो खूब अकेले में जाना कोई जान ना पाए। का प्रश्न, वक्ता और श्रोता कौन कौन है, दोनों का परिचय दीजिए। उत्तर, वक्ता श्यामू है और श्रोता सुखिया दासी का लड़का भोला। श्यामू की समान आयु का था। श्यामू एक अबोध बालक है, वह अपनी माँ से बेहद प्यार करता था और उसका वियोग नहीं सह सकता था। वह अत्यंत संवेदनशील बालक है। भोला सुखिया दासी का लड़का था और श्यामू का समवयस्क था, पर वह श्यामू से अधिक समझदार था। वह अत्यंत डरपोक भी था और अन्य बालकों की तरह वह भावुक भी था। का प्रश्न, वक्ता ने श्रोता को अकेले में जाने के लिए क्यों कहा, उसे किस बात का भय था? उत्तर, श्यामू ने भोला को अकेले में जाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि पतंग लाने के बारे में किसी को पता चले। उसे इस बात का भय था कि यदि उसके पिता को उसकी चोरी का पता चल गया तो वे उसे मारेंगे और साथ ही कोई उसके पतंग मंगवाने के उद्देश्य को भी ना जान पाए। गा प्रश्न, वक्ता ने उससे क्या मंगवाया, उस वस्तु को लाने के लिए उसने उसे कितने पैसे दिए, वह वे पैसे उसने कहाँ से प्राप्त किए थे और क्यों? उत्तर, वक्ता ने भोला से एक पतंग और डोर मंगवाई थी। पतंग को लाने के लिए उसने चवन्नी दी थी। वे पैसे उसने खूंटी पर टंगे अपने पिता विश्वेश्वर की जेब से चुराए थे। वह पतंग को पाने के लिए बेताब था क्योंकि वह उसे पतंग के माध्यम से अपनी काकी को फिर से नीचे अपने पास लाना चाहता था। अब घा प्रश्न, वक्ता उस वस्तु का प्रयोग किस लिए करना चाहता था, वह उसका प्रयोग क्यों नहीं कर पाया? उत्तर, श्यामू पतंग को ऊपर आसमान में राम जी के पास भेजकर उसकी डोर से अपनी काकी को उतारना चाहता है। काकी को उतारने के लिए मोटी और मजबूत डोर की आवश्यकता थी। फोर्थ पार्ट, अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ पहुंचे। उत्तर, का प्रश्न, शुभ कार्य और विघ्न शब्दों का प्रयोग किस किस संदर्भ में किया गया है? शुभ कार्य, काकी को राम जी के पास से वापस लाने के लिए श्यामू और भोला द्वारा पतंग के साथ मोटी रस्सी बांधना था और उनके इस कार्य में रुकावट डालने के लिए श्यामू के पिता विश्वेश्वर जी का क्रोध में आकर दोनों का धमकाना विघ्न था। नौका प्रश्न, विश्वेश्वर कौन है, उनकी उग्रता का क्या कारण था? विश्वेश्वर श्यामू जी के पिता हैं जो अपनी पत्नी की असामयिक मृत्यु के कारण अन्यमनस्क रहते हैं। वह इसलिए क्रोधित हो रहे थे क्योंकि उनके कोट की जेब से कुछ पैसे गायब थे। अब चलते हैं गा प्रश्न, वो वहां कौन कौन थे और वे क्या क्या कर रहे थे? उत्तर, वहां श्यामू और समवयस्क भोला थे। वे दोनों बड़े प्रसन्न मन से अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में मोटी रस्सी बांध रहे थे क्योंकि श्यामू उस रस्सी के माध्यम से अपनी काकी को वापस नीचे अपने पास लाना चाहता था। अब चलते हैं घा प्रश्न, विश्वेश्वर ने धमकाकर किससे क्या पूछा और उन्हें असलियत का पता कैसे चला? उन्होंने अपराधी को क्या दंड दिया? उत्तर, विश्वेश्वर ने भोला और श्यामू दोनों को धमकाकर पूछा कि क्या उन्होंने उनके कोट से रुपए निकाले हैं। उन्हें असलियत का पता वो तब चला जब भोला ने शक पकाकर भेद खोल दिया कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए पैसे निकाले थे। तब विश्वेश्वर ने श्यामू को दो तमाचे जड़ दिए और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। भोला शक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। इसका का प्रश्न, भोला कौन था, वह क्यों सकपका गया, मुखबिर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, भोला सुखिया दासी का लड़का था और श्यामू का समवयस्क था, पर वह श्यामू से अधिक समझदार
था। भोला अत्यंत डरपोक भी था, इसलिए जब विश्वेश्वर ने डांटकर पैसे चुराने के संबंध में पूछा तो उसने सारी बात सच सच बता दी। मुखबिर शब्द का अर्थ है भेद खोलने वाला। अब चलते हैं खा प्रश्न पे। डांटने वाले का परिचय दीजिए, उसके डांटने का क्या कारण था? उत्तर: विश्वेश्वर श्यामू के पिता हैं, जो अपनी पत्नी के असामयिक मृत्यु के कारण अन्यमनस्क रहते हैं। गलत बात को वे सहन नहीं कर सकते और क्रोध में आकर अपने बेटे को पीट देते हैं, परंतु वास्तविकता जानकर उनका क्रोध शांत हो जाता है और वे पीड़ा से भर उठते हैं। वे श्यामू और भोला को इसलिए डांटते हैं क्योंकि उनकी जेब से कुछ पैसे चोरी हो गए थे। अब चलते हैं गा प्रश्न। भोला ने डांटने वाले को क्या बताया? भोला की बात सुनकर डांटने वाले ने किसे क्या दंड दिया? तो इसका उत्तर है कि भोला ने श्यामू के पिता विश्वेश्वर की डांट सुनकर शक पकाकर सारी बात सच सच बता दी कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए पैसे निकाले थे। तब विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ दिए और बोले कि क्या चोरी सीख कर जेल जाएगा। ये कहकर उन्होंने फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। घा प्रश्न: भोला की बात सुनकर डांटने वाले को की क्या मनोदशा हुई? उत्तर: जब विश्वेश्वर ने रस्सियों की ओर देखकर पूछा कि ये किसने मंगाई हैं, तब भोला ने बताया कि श्यामू ने ये मंगाई थी, क्योंकि वे इनसे पतंग तानकर काकी को राम जी के यहाँ से नीचे उतारेंगे। ये सुनकर विश्वेश्वर कुछ सोच पाने की अवस्था में ना रहे और वहीं खड़े रह गए। तब उन्होंने पतंग पर काकी लिखा देखा तो उनका क्रोध गायब हो गया और उसका स्थान पीड़ा ने ले लिया। So this is all about this chapter. Just make sure to like the video and subscribe our channel. Thanks.